नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर ज्योति जोशी लाइव फ्रॉम जोशी पंचकर्मा क्लिनिक पनवेल। आशा करती हूँ आप सब लोगों ने योग डे अच्छे से मनाया होगा, क्योंकि 21 को पूरे हमारे वर्ल्ड ने योग डे सेलिब्रेट किया है। बट आई एम लाइव अगेन विद द प्रोपोगेशन ऑफ आयुर्वेदा विच आई एक्चुअली लव इट। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी द केस बेसिकली। सो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक सेटिंग में जस्ट विथ वन सेटिंग व्हाट आयुर्वेद कैन गिव, because there are lot many people in India itself who has so many questions regarding Ayurveda कि आयुर्वेद इमरजेंसी नहीं काम करेगा, आयुर्वेद ये करेगा, आयुर्वेद वो करेगा। ये सारे सवालों के जवाब मुझे खुद को देने से बेटर हम पेशेंट से सुनेंगे, क्योंकि दैट इज एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा। यस पंकज जी, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, थैंक। Yeah, so I was flying with Air India itself, but it was completely different flight. So I'm doing absolutely good with all your blessings. Definitely blessings, दुआ सबके नसीब में सबको आगे बढ़ाती है और प्रोटेक्ट भी करती है। So thank you so much. So let's listen from the patient itself. Yes, नमस्ते, बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम चिल्लू है। मैं गुजरात से आती हूँ। दूसरी बार आई, पहली बार आई तो बहुत दर्द था, मेरा हाथ और सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। उसके बाद अभी 4-5 महीना हो गया, तब से अच्छा था। अभी थोड़ा सा दर्द बाकी रह गया, तब भी दूसरी बार मुझे बुलाया तो मैं नहीं आई, तो अभी वापस आई हूँ। तो अभी आज ट्रीटमेंट किया मेरा, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब पहली बार आए थे तो आपकी क्या कंडीशन थी? बहुत दर्द था मेरा, ये गले का बहुत दर्द था, हाथ भी ऐसे सूजन रहते थे, फिर ऐसे बेंड नहीं होता था। अभी बहुत अच्छा है। उसमें एक ट्रीटमेंट सेटिंग आपने सिर्फ लिया था, हाँ। उसमें कितना फायदा हो गया था आपको? 60% बोल सकती हूँ। सिम्टम्स क्या क्या कम हो गए आपके? बहुत। अभी ये मेरा हाथ में वो खाली मूंगी क्या बोलते हैं वो होता, वो भी कम हो गया था। ये सूजन ये बहुत था, वो भी कम हो गया था। ये गले का भी ऐसे घूमने को भी बहुत दर्द था, वो भी कम हो गया था। बहुत अच्छा हो गया था तब मेरा। यस, अभी जैसे आपने नमाज पढ़ी, तो जो आपको बैठने में तकलीफ थी, वो अभी के अभी में कितना फर्क है? अभी भी फर्क है। मैं काफी टाइम बैठी नहीं तो मैं बैठ नहीं सकती, तो मुझे कमर में बहुत दर्द होता था। ऐसे हमारा नमाज में थोड़ी बैठना पड़ता है, तो मैं कभी कभी रोना आ जाता, इतना मुझे दर्द होता था। मैं चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ती थी। अभी मुझे बहुत फर्क पड़ा। आज के बाद अभी आप नीचे बैठ के नमाज पढ़ोगे, सजदा वगैरह सब कुछ करोगे, और उसके बाद 2-3 दिन बाद आप जाने से पहले एक बार हम वापस आपको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली आयुर्वेद इज बियॉन्ड दिस क्वेश्चन कि मैडम को नमाज के बारे में पता है। आयुर्वेद इज बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। आयुर्वेद जैसे इफ यू आर इनटू द प्रैक्टिस, सो यू आर बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। यू आर जस्ट बिलीव इन ह्यूमैनिटी, कि आप ह्यूमैनिटी बेसिस पेशेंट को ठीक कर दीजिए। और हर एक रिलीजन के लिए बहुत रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि उनके वो जो धर्म कार्य है वो अगर सही कर लेते हैं, सो वो उनको मानसिक बल बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि जो एक जो जिंदगी में हम आजकल बोलते हैं, जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग होती है, सो वो सबसे हमें ताकत देने की काम स्पिरिचुअलिटी करती है। और कोई स्पिरिचुअलिटी हमें कोई गलत मैसेज कभी नहीं देती। इसीलिए आई मेक श्योर कि जो भी पेशेंट जो भी रिलीजन से या कोई भी कास्ट से, इंडिया इज फुल ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल आई बिलीव कि वो सारी चीजें लोग कर पाए, क्योंकि जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं और वो एक जो एकदम सुप्रीम पावर है, उससे वो ब्लेसिंग्स ले पाए और जिंदगी में यहाँ से भी फिट रह पाए। क्योंकि फिजिकल फिटनेस देना ये हर डॉक्टर का काम है, मेरी जैसे बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे, बट यहाँ से फिटनेस मिलना ये शायद स्पिरिचुअलिटी से जब हम लिंक होते हैं, एक सुप्रीम पावर को सरेंडर करते हैं, सो वो हमें मिलता है। इसीलिए मुझे नमाज के बारे में भी पता है, मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में पता है, मुझे बौद्धिज्म के बारे में पता है, और मुझे लगता है जो धर्म से जो लोग आते हैं, जो कास्ट से वो लोग आते हैं, वो सब लोग वो चीजें कर पाए, उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं आए। सो हर बार जो पास टाइम के नमाजी है उनके लिए भी उतना ही रिस्पेक्ट है, जो तीर्थ करने जाते हैं उनके लिए भी उतना ही रिस्पेक्ट है। सो ऑलवेज whenever you are sitting on this chair, it shows you that you should be always unbiased and you just believe on one thing, that is humanity. So जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी बोलूंगी, सब चीजें परे ह्यूमैनिटी बेसिस प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू जस्ट हील द पेशेंट, बिकॉज आयुर्वेद हैज दैट द पावर दैट यू कैन एक्चुअली हील द पेशेंट। सो इसी के साथ आई विल कंक्लूड एंड बहुत सारी चीजें चल रही है, उसके बारे में जो सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। जो अहमदाबाद में हादसा हुआ, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो फैमिलीज सफर हुई रहेगी, सो वो शायद हम
लाइक इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। पनवेल से ही एक ये थे नाहवा से, उरण साइड से, सो उनके साथ भी सद्भावनाएं एंड वो मतलब सदगति मिले वो आत्मा को, वही बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। उसके बाद में केदारनाथ में भी हादसा हुआ हेलीकॉप्टर वाला, सो दैट इज देयर आर लॉट मैनी। ईरान और ये बस यही करेंगे कि पीस रहे, लोगों के माइंड में भी पीस रहे और विश्व में भी पीस रहे। सो पीस के बदौलत ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो इसी के साथ आई विल कंक्लूड। अपना ध्यान रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी जीते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।